हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। चलो अमीर बने इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। अमीर इसीलिए बनना है क्योंकि कहते हैं कि जेब में अगर पैसा हो तो शनि भी आपके पास नहीं आती, शनि उसे देखकर दूर भागती है। पैसे कमाने के लिए, रिच बनने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कॉमन सेंस और मनी मैनेज करना आना चाहिए, जो कि कॉमन सेंस से की जा सकती है। जब कॉमन सेंस की बात आती है, कॉमन सेंस का मतलब जो चीज़ आपके सामने है उसे देखना चाहिए, आपको उसे फोकस करना चाहिए। अगर मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अगर पूछूं, आप रोज़ाना करेंसी नोट को देखते हैं, चाहे वो 10 रुपये की क्यों ना हो, 20 की हो, 50 की, 100 की, 500 की, उस नोट पे किसने गारंटी दी? क्या आप बिना देखे अब इसी वक्त बोल सकते हो कि किसकी गारंटी दी गई है नोट पर, किसने गारंटी की है? कई लोग जब तक दोबारा नोट नहीं देखेंगे उन्हें पता भी नहीं हो, क्योंकि उन्होंने फोकस नहीं किया, नोटिस नहीं किया उस बात को। तो इसलिए आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस, यानी जो चीज़ आपको दिखती है उसे देखना आना चाहिए। चलो करते हैं बात हमारे स्टॉक मार्केट की। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको शेयर मार्केट के बिजनेस आवर्स के बारे में बोला था कि 9:15 को ओपन होती है मार्केट, 3:30 को क्लोज हो जाती है। जब 3:30 को क्लोज होती है मार्केट, हर स्टॉक का, हर शेयर का एक क्लोजिंग प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट डे दोबारा मार्केट 9:15 को खुलती है, 3:30 को बंद होने के बाद। क्या जो क्लोजिंग प्राइस 100 था, नेक्स्ट डे जब दोबारा मार्केट खुलती है, क्या उसी प्राइस से ओपन होता है स्टॉक? यानी 100 रुपीज़ को बंद हुआ, क्या वही 100 रुपीज़ पर खुलता है, वो ओपन होता है? सोचिए, नहीं। क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्राइस में फ़र्क होता है, क्योंकि AMO, मैंने इसके बारे में बात की थी, क्या आपको याद आ रहा है क्या है AMO? आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। यानी जब मार्केट बंद भी हो जाती है 3:30, उसके बाद भी कुछ लोग ऑर्डर्स लगाते हैं बाई एंड सेल के, तो उसके बेस पर, डिमांड और सप्लाई के बेस पर स्टॉक प्राइस यानी शेयर का प्राइस सेम नहीं होता अक्सर। या तो वो ऊपर खुलता है या तो फिर नीचे खुलता है। अगर उस शेयर प्राइस क्लोज हुआ 100 पर और ओपन होता है 102, 105 पे, उसे कहते हैं गैप अप ओपनिंग। और कल क्लोज हुआ 100 पर और आज ओपन होता है 95 या 97 पर, तो उसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यानी स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप से ओपन होता है या गैप डाउन से ओपन होता है। और समटाइम्स एक CA का कैंडिडेट मेरी क्लास को आया था, शेयर मार्केट क्लासेस में। वैसे लोगों को भी डाउट्स आते, कभी आश्चर्य, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, अच्छा है ऐसे डाउट्स आना। उस CA के लड़के ने CNBC आवाज़ पर कुछ स्टॉक प्राइजेस को ऊंच, यानी UNCH ऊंच, तो उसे डाउट आ रहा था ये ऊंच क्या है। तो उस लड़के ने मुझसे पूछा, सर ये ऊंच क्या होता है? मतलब ऊंच नहीं है वो, UNCH का मतलब है अनचेंज। यानी कल स्टॉक का प्राइस 100 था,
ओपनिंग में भी 100 पर खुला, यानी अनचेंज। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। स्टॉक प्राइस या तो गैप अप ओपन होता है स्लाइटली, या गैप डाउन ओपन होता है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते तो आप मदद ले सकते हैं इन वेबसाइट्स की। moneycontrol.com पे जाकर सर्च कर सकते हैं आप। screener.in पर जाकर सर्च कर सकते, कंपनी का नाम मारिए, उसके पूरे कॉरपोरेट एक्शंस आपको पता चलेंगे। उसके बोर्ड मीटिंग्स कब है, उसकी AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग्स कब है, उस कंपनी ने कितने बार डिविडेंड्स दी और कब कब डिविडेंड देने वाली है, बोनस कब कब दिए, उसके शेयर स्प्लिट्स कब हुए। डिविडेंड का मतलब पैसे देना, कैश देना। जैसा बैंक में पैसे लगा इंटरेस्ट आता है, कंपनी में पैसे लगाने से डिविडेंड आता है। फिर बोनस क्या है? बोनस का मतलब आप जो शेयर्स होल्ड करते हैं उसके ऊपर कंपनी कुछ और शेयर्स देती है, उसे कहते हैं बोनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है कि 1:2 और 1:10, उसका क्या मतलब है? कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे भी पूछता हूँ 1:2 1:10 का मतलब क्या है, कुछ लोग उसमें से भी बोल नहीं पाते कि उसका मीनिंग क्या है। 1:2 का मीनिंग है हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी आपके पास अगर 20 शेयर है तो आपको मिलेंगे 10 एक्स्ट्रा, यानी आप 20 जाकर 30 शेयर्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक उसी तरह 1:10 का मतलब हर 10 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस मिलता है। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 110 हो जाएंगे। समटाइम्स 8:25 कहते हैं वो लोग बोनस में। 8:25 का मतलब हर 25 शेयर पर 8 शेयर दिए जाएंगे बोनस में आपको। तो ये होता है चंद इम्पॉर्टेंट बातें। अब आते हैं शेयर मार्केट के प्रैक्टिकल यूसेज की तरफ। कुछ कंपनीज अच्छे होने के बावजूद उनका शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। जैसे वो बड़े बड़े मार्केट लीडर्स होते हैं, हम मिसाल के तौर पर एशियन पेंट्स हुआ या बजाज फाइनेंस, इस कंपनीज यानी एशियन पेंट्स, अभी एक नया कंपनी खुल गई है ग्रासिम, और लोग समझने लगे कि ग्रासिम पूरा शेयर एशियन का जो भी मार्केट है, जो भी कस्टमर से पूरा वो ले लेगा। आप थोड़ा सोच कर देखिए, एशियन पेंट इज़ द मार्केट लीडर ऑफ दैट सेक्टर। पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स। और आप अगर पेंट कराना चाहते हैं आपके बिल्डिंग को, क्या आप रिस्क लोगे नई कंपनी का पेंट लेकर? आप एशियन पेंट ही यूज़ करोगे। ठीक उसी तरह बजाज फाइनेंस का शेयर भी गिरा हुआ है आज। लोग समझने लगे कि जियो फाइनेंस आ गया। जियो फाइनेंस आने से बजाज कैपिटल का पूरा मार्केट जियो के पास चले जाए। आप सोच कर देखिए, जियो के बजाज से जिस किसी ने भी लोन दिया है, क्या अपने EMI जियो को देंगे? वो अपने EMI जो है बजाज को देंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसे मार्केट लीडर्स, ऐसे फंडामेंटली बेहतरीन कंपनीज, इनका प्राइस जब नीचे आ जाता है, आपको 3 क्वेश्चंस का बहुत ध्यान देना होगा। 3 क्वेश्चंस के ऊपर। वो कौन से क्वेश्चन हैं? क्या इन कंपनीज का बिजनेस में कोई चेंज आया? क्या चेंज इन द बिजनेस? बाद वक़्त जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है उस प्रोडक्ट का डिमांड ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस ज़माने में VCRs बनाने वाली कंपनी, या वीडियो कैसेट्स बनाने वाली, या कोडाक कैमरास बनाने वाली कंपनी, आज उसका डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का, यानी बिजनेस में चेंज आ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल में चेंज आ गया? फाइनेंशियल चेंज का मतलब यानी बिजनेस तो अच्छा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन उस कंपनी ने हेवी डेट्स ले लिया, कर्ज ले लिया जिस पे इंटरेस्ट है और वो डेट्स दे नहीं पा रहे, तो फाइनेंशियल्स कंपनी के ख़राब हो चुके। तीसरा,
शेयर प्राइस का चेंज हो जाना। तो हम इन केसेस में एशियन पेंट हो या बजाज फाइनेंस हो, क्या इनके बिजनेस में कोई चेंज आया? क्या इनके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है? बिल्कुल है, यानी बिजनेस में कोई चेंज नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल क्या इनके ख़राब हो चुके हैं? फाइनेंशियल में कोई चेंज आया? ना तो एशियन पेंट के फाइनेंशियल, ना तो बजाज फाइनेंस के फाइनेंस में कुछ चेंजेस आए हुए। आप फाइनेंशियल्स को एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देख सकते हैं। एवरी क्वार्टर में क्वार्टरली रिजल्ट्स आती है, उस पर जाके उनका सेल्स, उनका एक्सपेंसेस, उनका ग्रॉस प्रॉफिट, उनका नेट प्रॉफिट से आपको उनके फाइनेंशियल्स का पता चलता। यानी एशियन पेंट हो या बजाज फाइनेंस हो, ना तो उसका बिजनेस चेंज हुआ, ना तो उसका फाइनेंशियल चेंज हुए। सिर्फ चेंज हुआ तो क्या हुआ? शेयर प्राइस चेंज हुआ। ये सेंटिमेंट से हुआ है। तो जब ये ऐसा होता है, शेयर प्राइस जब नीचे आता है तो एक मौका आता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप उन शेयरों को बाई कर सकते हो। लेकिन 99% लोगों का ये सोच होती है, क्योंकि एशियन पेंट की जगह ग्रासिम कंपनी खुल गई तो अब एशियन पेंट ख़त्म हो जाएगी। बजाज फाइनेंस की जगह जियो फाइनेंस आ गया, अब बजाज फाइनेंस ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इन 99% लोगों से हट के सोचना होगा, 1% लोगों की तरह। तभी जाकर आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते, कमा सकते हो। कई सालों से लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। किसी से पूछो तो 10 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बोलता है 15 साल से। मगर वो देखते क्या है, अगर Skinner.in पे भी जाते हैं तो वो जब प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं, सिर्फ प्रमोटर्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल राजेश एक्सपोर्ट आप खोल कर देखो, उसका प्रमोटर्स होल्डिंग तो 54% प्रमोटर्स के पास बताया गया है। तो ये समझते हैं और ये 54% ही है सिर्फ प्रमोटर्स के पास, यानी रिमेनिंग पूरा वीक हैंड्स में। कभी भी प्रमोटर्स होल्डिंग देखना सीखना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग को इस तरह से देखना चाहिए कि उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं, वीक हैंड्स कितने हैं। जो रिटेल पब्लिक होती है वो वीक हैंड्स होती है, और जो अदर्स होते हैं जैसा कि प्रमोटर हुआ, उसके बाद आता है FIIs, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आता है HNIs का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इन तमाम के कितना है शेयर्स है और पब्लिक का कितना है। लोग फंडामेंटल स्टडी करते वक्त सिर्फ प्रमोटर्स 54 समझ के, अरे ये कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है तो इसलिए कंपनी को ठीक नहीं है। तो राजेश एक्सपोर्ट में प्रमोटर की होल्डिंग 54 है, FIIs की 18 है, DIIs की 11 है और पब्लिक में 17 है। आप पब्लिक को फर्दर जाकर देखें तो HNI के पास 14% है, यानी पब्लिक के पास 3% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3% शेयर्स इस कंपनी के वीक हैंड्स में है, 97% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही असल लोग हैं जो कंपनी को आगे ले जाते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। इस तरह से प्रैक्टिकली जो 1% लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, उस तरीके से आपको करना होगा ताकि आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो। अब आता है सिप करने का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्ट। एवरी मंथ थोड़ा एवरी एक पर्टिकुलर डेट कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। किस में इन्वेस्ट करना होगा? इस जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर आपका पैसा ज़ीरो नहीं हो, और निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी में आपका पैसा कभी ज़ीरो नहीं होता। इसलिए आपको सेंसेक्स एंड निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, किसी शेयर में लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी किंगफिशर में लगाए, नीचे आ गया शेयर और लगाए, उसको एवरेज करते गए, कंपनी ख़त्म, आपका पैसा ज़ीरो। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको सिप कर लेते जाना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
सिप का मतलब आप जब प्राइस से इंडेक्स प्राइस पीक पर होता है जब भी इन्वेस्ट करते हो, जब डाउन नीचे भी होता है जब भी इन्वेस्ट करते। फॉर एग्जांपल 2008 पे सेंसेक्स पीक पर था, 21,000 था सेंसेक्स, आपने शिप किया, फिर 2009 आते आते वो 8,000 हो गया, आज 72,000 है। तो लंबे समय पर करने पर ऊपर ही जाता है मार्केट, लेकिन आपका पैसा ज़्यादा आप बेनिफिट कहाँ पर लिए? 2008 में जब 21,000 पे आपने EMI ऐसे शिप किया जब हुआ, या 2009 8,000 जब उसका प्राइस था तब आपको ज़्यादा फ़ायदा आपको जब प्राइस नीचे था 2009 में जब 8,000 था सेंसेक्स, जब आप शिप किया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया, उसका फ़ायदा आपको आज ज़्यादा होता है जब सेंसेक्स 72,000 पर आ चुका है। तो रिच बनने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती, आपको होती है लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने से आप रिच बनते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। कैसा लगा आज का वीडियोस, क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली? अगर कुछ सीखने को मिला तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस मैं और लाता रहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।